नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल में। और आपको बता दें जैसा कि दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है और हमारे साथ में है निर्दलीय उम्मीदवार बदरपुर विधानसभा से दीपक रावत जी। बात करेंगे चुनाव चिन्ह जिनका बांसुरी है। बात करेंगे। सर स्वागत है चैनल में। क्या कहना चाहेंगे रावत जी? सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे बदरपुर विधानसभा में हमारी आवाज़ आवाज़ घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपकी पूरी टीम का आभारी हूं। जी सर। रावत जी, आप निर्दलीय उम्मीदवार बने जबकि आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी काफी मजबूत हैं, लेकिन फिर भी आप उनके अगेंस्ट में उतरे हुए हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। किन किन मुद्दों को लेकर, जनता के किन किन मुद्दों को लेकर उतरे हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं सर कि मैं निर्दलीय जरूर उठा हूं, लेकिन मैं विगत 18 वर्षों से समाज सेवा में लगातार अपने बदरपुर विधानसभा में बिल्कुल एक्टिव रहा हूं। पहली बात तो मेरी ये रही दूसरी बात मुद्दों की। तो सर मैं इस विधानसभा का निवासी हूं, तो मुझे यहाँ की एक एक कमियों के बारे में पता है, एक एक गलियों के बारे में पता है। तो वो चीज आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको एक एक चीज का मतलब आंसर दे सकता हूँ सर, क्योंकि वो घर घर की हमारी समस्या है ना सर। क्योंकि मैं इस विधानसभा में रहता हूँ और जो इस विधानसभा में ना रह करके दूसरी विधानसभा से हमारे विधानसभा में लड़ने आएगा तो उसे घर घर की समस्या के बारे में नहीं पता होगा। जैसे कि समस्या आपने पूछी है, तो सबसे बड़ी समस्या हमारी विधानसभा में अभी सीवर लाइन की है जी। सबसे बड़ी समस्या। इसके बाद जल भराव होता है बरसातों के टाइम पर जी। वो भी और बड़ी समस्या है कि घर घरों में पानी घुस जाता है। अभी तक इस बारे में किसी नेता ने कोई कार्रवाई नहीं करी है जी। जब हम फोन करते हैं तो उस टाइम पर वो कहते हैं भैया नेता जी बाहर उनके पीए फोन उठा लेते हैं। तो एक आम आदमी, एक जनमानस को क्या चाहिए सर? यही तो उसको चाहिए कि भाई हमने अगर 5 साल के लिए एक आदमी को चुना है, उसको नेता बनाया है, तो वो हमारी घर की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाए। उसके लिए मैं तत्पर हूँ। रावत जी, जैसे कि आपने बताया कि पानी की समस्या है, जाम की है, एक समस्या, एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है बदरपुर विधानसभा सीट के लिए, ओजोन की समस्या जी। उसके लिए अब तक की सरकारें कुछ क्यों नहीं कर पाई? और क्या आपको जनता जिताकर भेजेगी तो आप उसकी समस्या को जो है समाधान करने का कोई कदम उठाएंगे? सर देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ही ओजोन खत्म करने की रहेगी। क्योंकि ये ओजोन लगा क्यों और लगवाया किसने, और इसके ओजोन के लगने से बेनिफिट हो किसे रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना जी। जो हमारे यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, उन्हीं के ही कुछ जो गुर्गे हैं वो इस ओजोन का फायदा उठाते हैं, कंप्लेंटें करते हैं। अरे भैया, जो आदमी कहीं डीएम ऑफिस में बैठा हुआ है, लाजपत नगर बैठा हुआ, उसे खबर कहां से पहुंच जाती है कि भाई तुम्हारी यहाँ पर लैंडर पड़ रहा है, यहाँ पर ये पड़ रहा है। कुछ हमारे ही असामाजिक तत्व हैं जो उन तक मैसेज पहुंचाते हैं, फिर उसके बीच में फिर बार्गेनिंग लार्गेनिंग वगैरह करते हैं, तो उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। तो सबसे पहले तो मैं ओजोन खत्म करूंगा। अगर मैं अभी आने वाले समय में विधायक बनता हूं तो सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता रहेगी ओजोन को गोजोन करने की रहेगी सर। तो आपको कहने का मतलब है ओजोन को लेकर लोगों ने बिजनेस बना रखा है? बिल्कुल सर। मतलब पहले पहुंचते हैं अधिकारी, फिर उनसे पैसे की मांग करते हैं। 1-1 लाख रुपए, एक लैंडर पर सर 1-1 लाख रुपए की जो समझौते किए जाते हैं। अरे एक गरीब आदमी सुबह जाता है, शाम को आता है, वो कैसे करके एक 25 गज का मकान बना पाता है? फिर अगर उसके घर में 2 मेहमान आते हैं तो उनके लिए कमरे बनाने की व्यवस्था करता है, तो उसमें लोग 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए उनसे ऊपर से लेते हैं। अरे वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा भैया? उनके अगर वो पैसा नहीं देते हैं, समझौता नहीं करते, तो उनके लैंडरों को तुड़वाया जाता है, बुलडोजर बुला दिए जाते हैं। अरे भैया, आम आदमी कहाँ जाएगा? जिस आम आदमी ने तुम्हें 5 साल के लिए गद्दी में तुम्हें एक नेता बना के भेज दिया, क्या तुम्हें उसकी समस्या का सोल्यूशन करना तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है जी? मैं इस विधानसभा से लड़ रहा हूं और मुझे अपनी विधानसभा की एक एक समस्या का पता है, और मैं उस समस्याओं को बिल्कुल डट करके उसको मैं साथ निभाऊंगा, और एक एक समस्या का मैं मतलब निवारण जनता को दूंगा करके, ये मेरा जनता से वादा है जी। और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? सर वही है सर, सबसे पहले तो यहाँ जाम की व्यवस्था। जेतपुर में जाकर देखिए, आप शाम को निकल जाइए, इतना जाम हो जाता है, ई रिक्शा वाले पता ना ठिकाना, अरे कोई लाइन ही नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं होकर के जो ठेकेदारी चल रही है उनसे भी
यहाँ देखिए ना, फल फ्रूट की, बदरपुर में जाइए आप, फल फ्रूट की रेडियां ऐसा लगी है रोडों में जाकर के। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था देखिए ना जाकर के आप, टीआई को बोलते हैं तो टीआई क्या करेगा उसमें आकर के? सारी समस्याएं तो कहीं ना कहीं होकर के हमारे जनप्रतिनिधि उसमें मिले हुए हैं, लिप्त हैं। तो सबसे पहले तो भैया हम जाम की व्यवस्था को खत्म करेंगे, ओजोन को खत्म करेंगे, और जो हमारे ये एफ ब्लॉक में, मोदरबंद वार्ड में एफ ब्लॉक है हमारा, वहां पर बरसातों के टाइम पर भाई साहब घरों के अंदर पानी घुस जाता है। अरे वो गरीब लोग, जिन लोगों ने जनप्रतिनिधि को नेता बना दिया, विधायक बना दिया, वो लोग उस टाइम पर जब उनकी समस्याएं होती हैं तो उस टाइम पर वो अपने फोन को बंद कर देते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को नेता बनाया जाए जो अपना फोन को बंद कर रहे हैं, या फिर जो लोकल उसी कॉलोनी का रहने वाला हो, ताकि वो प्रॉब्लम से वो भी जूझ रहा हो, तो उसको जल्दी समझ में आएगी ना भाई इसका सॉल्यूशन पहले मुझे करना है जी। तो मेरा तो यही रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी में ये चीजें। और एक आध दो मुद्दे और भी हैं, बेरोजगारी के मुद्दे भी हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो रोजगार है, उसके बाद सारी चीजें हैं। तो मेरा ये मुद्दा भी रहेगा कि मैं बेरोजगारी को खत्म करूंगा। जब हमारे इस मोहन स्टेट में, ये मोहन स्टेट आधा हमारे पास आता है, हमारी विधानसभा में आता है मोहन स्टेट। जब हमारी मोहन स्टेट में जो फैक्ट्रियां हैं सारी, इन फैक्ट्रियों में गुड़गांव से लोग जॉब नौकरी करने आ सकते हैं, या नोएडा से लोग नौकरी करने आ सकते हैं, रोजगार कर रहे हैं। तो क्या हमारे बदरपुर के जो लोग हैं, नियर बाई हैं, क्या इनको रोजगार मिलना प्राथमिकता नहीं है जी? तो मेरी प्राथमिकता रहेगी, मैं जितने भी हमारे बदरपुर विधानसभा में, जितने भी हमारी एक मोहन स्टेट में फैक्ट्रियां, कंपनियां आती हैं, इनसे मैं, इनके जो ऑनर हैं उनसे मिलूंगा, उनसे बोलूंगा कि भैया हमारे लोगों को रोजगार देना भी तुम्हारी प्राथमिकता रहेगी, अन्यथा यहां से अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और कहीं और निकलिए। ये भी बहुत अच्छा मुद्दा है आपका जी। यानी कि युवाओं के लिए भी आप, जैसे कि युवा नेता हैं, तो युवाओं के लिए भी आपने बहुत अच्छा जो है प्लानिंग कर रखी है। बिल्कुल सर जी। और अब जैसा कि आप जगह जगह पहुंच रहे, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? जो है समर्थन, और सर इतना बढ़िया समर्थन मिल रहा है जी। मातृशक्ति का, युवाओं का, बुजुर्गों का इतना प्यार मिल रहा है। इनफैक्ट मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, जब मैंने पर्चा दाखिल किया था तो मुझे लग नहीं रहा था कि निर्दलीय में इतना ज्यादा मुझे सिंपैथी मिलेगी। मैं अभी भी मीटिंग छोड़ के आया हूँ, मैं अर्पण बिहार गया, खड्डा कॉलोनी गया, खुद मोमडन समाज ने मुझे इतना अच्छा एक दिया कि भी आपने 11 साल से हमारी सेवा करते आ रहे हो और निस्वार्थ भाव से मैंने सेवा करी है जी। तो मेरा भी कहीं ना कहीं होकर के उनसे हाथ मांगने का अधिकार भी है जी। तो बहुत प्यार मिल रहा है सर। लोग इधर भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं भैया हम जा रहे हैं, वहां पैसे मिल रहे हैं, दिहाड़ी मिल रही है तो हम जा रहे हैं भैया। कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी में जा रहा है, कोई अभी आज की डेट में कांग्रेस भी थोड़ा एक्टिव हो रही है, तो लोग जा रहे हैं भैया। अब दिहाड़ी मिल रही है तो हम उनकी दिहाड़ी तो खराब नहीं कर सकते ना जी। भाई निर्दलीय कैंडिडेट हूं तो मुझे तो सब चीज देख के चलनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली कि हम जाएंगे हम सब जगह, लेकिन वोट हम बांसुरी को ही देंगे, इस बार हमें परिवर्तन चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज मिल रहा है, पब्लिकली बहुत अच्छी मुझे सिंपैथी मिल रही है। यानी कि दिल्ली का वोटर अब जो है पहले जैसा वोटर नहीं रहे, नहीं है। लोग तो भाई साहब आज की डेट में दारू दूरू लेने से मना कर दिया लोगों ने। तो विपक्ष वाले बिल्कुल मतलब खिसाई बिल्ली कहते हैं ना, खम्मा नोचे वाला हाल हो गया है कि वो ये कह रहे हैं कि ये निर्दलीय कैंडिडेट कैसे, मतलब इसने इतना अच्छा मतलब माहौल बना दिया है। तो बहुत अच्छा माहौल है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं सर। और ऐसा ही प्यार मैं चाहता हूं कि इलेक्शन तक मेरे पर बरकरार रहे। उसके बाद इलेक्शन के बाद की जवाबदारी तो मेरी है, और मैं जितना प्यार इनको दे रहे हैं, मैं 5 सालों में इनको उसका डबल, कई गुना इनका काम करके मैं वो अपना ऋण उतारूंगा जी तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जनता को जाता है। जनता प्रॉपर आपके साथ है बिल्कुल जनता तरीके से। और जो आपका चुनाव है बदरपुर विधानसभा का, तो इसका मतलब जनता ही चुनाव लड़ेगी इस बार सर। ये बिल्कुल दीपक रावत जी, अब जैसा कि ज्यादा समय नहीं बचा है जी, और पहली बात तो जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं 5 तारीख के लिए, और दूसरा ये है कि सबसे पहले बताइए कि जनता अगर आपको चुनकर भेजती है विधायक के रूप में, तो क्या आप जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, या और विधायक जैसे कि काम करने के लिए राजनीति में आते हैं लेकिन राजनीति में आने के बाद काम की बातें भूल जाते हैं, उनके पास में सिर्फ घूमना फिरना रह जाता है। ये एक सच्चाई बन चुका है, ये एक इतिहास है जो 80-90% चाहे विधायक हो या सांसद हो, मंत्री हो, जिस काम के लिए आते हैं वो काम करते नहीं है और राजनीति में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वो अलग उसमें चले जाते हैं। तो क्या आपको जनता, अगर बदरपुर की जनता आपको जिताकर भेजती है एक विधायक के रूप में, तो जिन मुद्दों पर, जिन समस्याओं पर आप बात कर रहे हैं, उनको आप पूरा करेंगे? मैं सर इसका जवाब देना चाहता हूँ। एक्चुअल में आपने बोला कि लोग घूमने फिरने में ध्यान देते हैं जीतने के बाद,
तो सर मैंने अभी शुरुआत करी है, ये मेरी शुरुआत है। मैं आगे आने वाले समय में विधानसभा के बाद मैं आगे भी सोच के चल रहा हूँ कि मैंने विधायक नहीं बनना, मैंने जनता की सेवा करनी है, और जनता की सेवा करके हो सकता है कि मैं आगे फिर और भी चुनाव की तैयारी करूंगा। तो मेरा पहला तो ये है इसका जवाब। और रही बात मुद्दे लोग भटकते हैं, तो हर आदमी एक समान नहीं होता। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं सर, और हम जो बोलते हैं वो हम करना भी जानते हैं, और पूरी ईमानदारी और निष्ठावान के साथ करना जानते हैं। और ये तो शायद हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं। उनके भी प्रोटोकॉल में जितने भी लोग हैं वो सारे ही हमारे ही कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन मैं उस कम्युनिटी बाद में नहीं जाना चाहता, मैं 36 बरादरी के साथ हूं और 36 बरादरी मेरे साथ है। जी सर। तो यानी कि आप जो है उस पर अडिग रहेंगे और जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। सर आप ज्यादा समय नहीं बचाए, 5 तारीख के लिए वोट के लिए क्या अपील करना चाहेंगे बदरपुर विधानसभा की सभी जनता से? सर मैं तो एक ही अपील करूंगा, मैं जो मेरा चुनाव चिन्ह है बांसुरी, मैं कह रहा हूँ भारी बहुमतों से मुझे विजयी बना दें, ताकि जो ये हमारे यहाँ पर एक दो नेता जो कुछ लोग हैं जो पैसे के बलबूते इलेक्शन लड़ते हैं, जो हमारी जनता आम जनमानस तक ये एक मैसेज जाए कि भैया रुपया पैसा से इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, इलेक्शन लड़ा जाता है समाज सेवा से। समाज के लिए काम करोगे तो चुने जाओगे, और नहीं तो दारू की बोतलों से या साड़ी बांटने से, कंबल बांटने से इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। आपकी बात, जनता जागरूक हो चुकी है, युवा समझदार हो चुका है। अब कोई किसी के रुपया पैसे पे कोई बहकावे पे नहीं आ रहा। सब कह रहे हैं भैया हमने इनको बहुत बार देख लिया, 2 बार दोनों नेता को देख लिया है, इनके काम कार्य करने की शैली को देख लिया है। तो इस बार जनता चाहती है कि बदलाव चाहती है, और उस बदलाव को लेकर के मैं तत्पर खड़ा हूं। और मेरा चुनाव चिन्ह मेरा चुनाव चिन्ह बांसुरी है। और मैं अपनी जनता से, बदरपुर के तमाम आवाम से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुझे आने वाली 5 तारीख को भारी बहुमत से विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद दें। बैलेट नंबर कितना? सर बैलेट नंबर मेरा 12 है जी, और भारी बहुमत से विजयी बनाएं सर। चुनाव चिन्ह बांसुरी है सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक रावत जी। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में दीपक रावत जी, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव चिन्ह बांसुरी, बैलेट नंबर 12, और सभी से वोट की अपील करते हुए। लगातार ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।